चलिए तस्वीर आपको दिखाते हैं, किशनगढ़ लेकर चलते हैं। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ यहां पर प्रत्याशी के समर्थन में वोट अपील करने के लिए, सभा को संबोधित करने के लिए पहुंच चुके हैं और अब से थोड़ी देर में यहां से उनका संबोधन भी। आज ही भाजपा ने अपना संकल्प पत्र जारी कर दिया है, जिसमें किसान से लेकर महिला से लेकर युवा से लेकर सभी को साधने की कोशिश की गई है और वही संकल्प पत्र सभी के हाथ में नजर आ रहा है। और ये संकल्प पत्र बेहद अहम रहता है क्योंकि भारतीय जनता पार्टी की तरफ से बाकायदा रथों को रवाना किया गया था। सुझाव आपका, संकल्प हमारा, ये टैगलाइन दी गई थी। और अब क्योंकि आज बेहद अहम दिन भाजपा के लिए भी रहा और दावा ये किया गया है कि करोड़ों की संख्या में सुझाव हमें मिले हैं और उन सुझावों के आधार पर हमने संकल्प पत्र तैयार किया है। लेकिन यहाँ पर किशनगढ़ पहुंचे हैं योगी आदित्यनाथ। राजस्थान फतेह की तैयारी किस तरह से किस पार्टी की है वो आप देख रहे हैं। हर एक पार्टी की तरफ से दिग्गज मैदान में उतरे हुए हैं अपने अपने पार्टी के प्रत्याशियों के समर्थन में वोटों की अपील करने के लिए, जनसभाओं को संबोधित करने के लिए। वो बात अलग है कि वार पलटवार का दौर भी जारी है, वादे भी किए जा रहे हैं, दावे भी किए जा रहे हैं, लेकिन दावों में किसके कितना दम है 3 दिसंबर को साफ होगा। लेकिन फिलहाल पूरी कोशिश इस रण को फतेह करने की, 23 का संग्राम, लेकिन किसको मिलेगी कमान, ये बड़ा सवाल है। और ये दो तस्वीर आपके सामने, दिग्गजों की हुंकार किस तरह से नजर आ रही है, सुनाई दे रही है। वो सुबह से लेकर अब शाम हो चली है, आप सुन रहे लगातार योगी आदित्यनाथ जो कि फायर ब्रांड नेता है भारतीय जनता पार्टी के, उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री, बड़ा हिंदुत्व का चेहरा। और यूपी में जिस तरीके से उन्होंने खुद को स्थापित किया, एक बड़ा हिंदुत्व का चेहरा योगी आदित्यनाथ बनकर उभरे। उनको सुनने के लिए लोग बेहद उत्साहित भी रहते हैं और यही वजह है कि जब चुनाव किसी भी राज्य में होते हैं तो उनकी भी डिमांड बढ़ जाती है, फिर चाहे वो किसी भी राज्य का चुनाव हो। राजस्थान की बात करें तो यहाँ योगी आदित्यनाथ प्रत्याशियों के समर्थन में लगातार सभाओं को संबोधित कर रहे हैं। इससे पहले भी सभाओं को संबोधित वो कर चुके हैं। किशनगढ़ से ये सीधी तस्वीर आपके सामने। जब मंच पर पहुंचे योगी आदित्यनाथ तो राजस्थानी अंदाज में उनका स्वागत किया गया, तलवार उनको भेंट की गई, साफा उन्हें पहनाया गया और यहाँ जीत का दावा भाजपा के प्रत्याशी ने किया। और यहाँ से अब से थोड़ी देर में आप सुनेंगे योगी आदित्यनाथ को, क्योंकि इससे पहले उन्होंने सोनिया गांधी पर भी हमला बोला था और कहा था कि जैसे ही विपदा आती है वैसे ही कोई इटली तो कोई जयपुर पहुंच जाता है, तंज उन्होंने कसा था। भगवा रंग से सज गई है हर गली, हर घर सज गया है। आप आए क्या शहर में, पूरा शहर सज गया है, पूरा शहर सज गया है। भय मुक्त हुआ उत्तर प्रदेश, सुरक्षित बनेगा राजस्थान। किशनगढ़ की धरा पर आए हैं श्री योगी आदित्यनाथ। मैं बुलाने जा रहा हूं आपकी जोरदार कतलध्वनि से एक ऐसी शख्सियत को जिनके तो देखिए अब संबोधन योगी आदित्यनाथ। श्री राम मंदिर बनने जा रहा है। अयोध्या की नगरी से पधारे लोकप्रिय मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी, जोरदार तालियां। भारत माता की, भारत माता की, भारत माता की, वंदे वंदे वंदे। भारतीय जनता पार्टी के जिला के अध्यक्ष श्री रमेश सोनी जी, संभाग के प्रभारी उत्तर प्रदेश सरकार के पूर्व मंत्री डॉक्टर महेंद्र सिंह जी, जिला प्रभारी श्री ब्रह्मदेव सिंह जी, सभापति नगर परिषद किशनगढ़ श्री दिनेश सिंह राठौर जी, प्रवासी विधायक श्री अभय वर्मा जी, जिला महामंत्री वेद प्रकाश दधीची जी, पूर्व विधायक करतार सिंह चौधरी जी, पूर्व विधायक जगजीत सिंह जी, पूर्व जिलाध्यक्ष अजमेर श्री मांगीलाल अग्रवाल जी और लोकप्रिय सांसद और भारतीय जनता पार्टी किशनगढ़ के प्रत्याशी
श्री भागीरथी चौधरी जी, भारी संख्या में किशनगढ़ के सभी उपस्थित मेरे भाइयों और बहनों, किशनगढ़ की इस धरा को कोटि कोटि नमन करते हुए आप सभी उत्साही नौजवानों और किशनगढ़ की जनता जनार्दन का मैं हृदय से अभिनंदन करता हूं। भाइयों बहनों, आज मैं प्रातः काल से ही राजस्थान विधानसभा क्षेत्र में अलग अलग विधानसभा क्षेत्रों में भारतीय जनता पार्टी के प्रत्याशियों के समर्थन में जनता जनार्दन से अपील करने के लिए उत्तर प्रदेश से विशेष रूप से आया हूं। भाइयों बहनों, हम सब जानते हैं कि आज हमारा देश भारत प्रधानमंत्री मोदी जी के नेतृत्व में विकास, सुरक्षा और सुशासन का एक नए प्रतिमान स्थापित करते हुए दुनिया में एक विकसित देश के रूप में अपनी नई छाप छोड़ने जा रहा है। भाइयों बहनों, जब भारत विकास के नए प्रतिमान स्थापित कर रहा है तो आखिर हमारी भी तो कोई जिम्मेदारी बन जाती है कि नए भारत के निर्माण में राजस्थान भी बराबर सहभागी बन सके। इसके लिए राजस्थान की भक्ति और शक्ति के इस अद्भुत संगम के प्रति आह्वान करने के लिए और डबल इंजन की अगर भारतीय जनता पार्टी की सरकारें जहां हैं उसके क्या परिणाम आए हैं, इसके बारे में अवगत कराने के लिए मैं आपके बीच आया हूं। भाइयों बहनों, हम सब जानते हैं मोदी जी 9 वर्ष पहले, 9.5 वर्ष पहले देश के प्रधानमंत्री बने और उस समय जब मोदी जी प्रधानमंत्री बने उससे पूर्व कांग्रेस नेतृत्व की सरकार के कारण दुनिया में भारत का सम्मान नहीं बचा था, अविश्वास का वातावरण था। आतंकी समूह कहीं भी घुसपैठ करके भारत के अंदर विस्फोट कर देते थे। कहीं अलगाववाद, कहीं आतंकवाद, कहीं नक्सलवाद का बोलबाला था और देश के अलग अलग राज्यों में माफियावाद चरम पर था, भ्रष्टाचार चरम पर था, विकास की योजनाएं ठप पड़ी हुई थी, गरीबों के कल्याण के लिए योजनाएं नहीं बन पा रही थी। लेकिन भाइयों बहनों, हमने बदलते हुए भारत को देखा है। मात्र 9 वर्ष में वैश्विक मंच पर भारत की प्रतिष्ठा को बढ़ाने वाले, भारत की आस्था को सम्मान दिलाने वाले, भारत के अंदर विकास के बड़े बड़े परियोजनाओं को प्रभावी ढंग से लागू करने वाले और लोक कल्याणकारी योजनाओं के एक नए प्रतिमान स्थापित करने वाले देश के यशस्वी प्रधानमंत्री मोदी जी के नेतृत्व में